हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, असला एकता जिंदाबाद, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष तो हमारा पानीपत में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर ये से तस्वीरें देख सकते हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के बैनर तले तमाम जो टीचर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी सरकार के विरोध में कर रहे हैं। इनका कहना है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए इन्हें परेशान किया जा रहा है और सर्दी आप देख सकते हैं, सर्दी के समय में शाम के करीब 5 बज चुके हैं, लेकिन ये तमाम जो टीचर है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या इनको आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? अजेंद्र कुंडू, जी, जिला प्रधान हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन पानीपत जी। और हमारा प्रदर्शन 2 तारीख से विभिन्न जिलों में चल रहा है। हम भी पानीपत जिले में 2 तारीख से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन विशेष रूप से सरकार द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में है। सरकार बार बार हमारे ऊपर हमें शिक्षा से दूर करके, शिक्षण से दूर करके गैर शैक्षणिक कार्य, कभी पीपीपी का कार्य, कभी जो है फैमिली आईडी बनाने की बात करती है, कभी हमें जमीन जायदाद के या दूसरे मुकदमों में घसीट देती है, कभी मिट्टी की जांच करवाती है। तो इन चीजों के विरोध को लेकर है। और अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कितनी सर्दी है। हम सभी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक प्राध्यापक हैं। हमारे विद्यालयों में आप यदि देखेंगे तो बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पूर्ण रूप से अच्छे गर्मी सर्दी के अनुसार वस्त्रों की भी कमी होती है। और इतनी सर्दी में आप देख भी रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से बच्चे ठिठुरते कांपते हुए विद्यालय में आते हैं। वो कहाँ पढ़ पाते हैं। फिर भी चलिए हम जैसे तैसे अपने बच्चों को कमरों में रख कर पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऊपर से कभी ट्रेनिंग के नाम पे, कभी पीपी के नाम पे हमें बार बार स्कूलों से बाहर भेज देती है। वो बच्चे घर पे जाते हैं, घर वाले पूछते हैं कि भाई बेटा आज क्या पढ़ा, तो बच्चों की तरफ से क्या आएगा कि भाई स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, हमारे अध्यापक नहीं थे। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके अध्यापक तो सरकार ने उनसे दूर कर रखे हैं, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाकर बाहर भेज रखे हैं। तो हमारा इसी चीज के लिए विरोध है कि हमारे ऊपर गैर शैक्षणिक कार्य ना थोपे जाएं और हमें केवल और केवल शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। दूसरे जो कार्य जिसके लिए आपको परेशान आप कह रहे हो भाई किया जा रहा है बेवजह, उसके लिए कितना तैयार हो आप? हम बिल्कुल तैयार नहीं। हमारा आप किसी भी विभाग में देखिए, डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज करने के लिए होता है। पटवारी है, तहसीलदार है, जमीन के काम करने के लिए होता है। परिवहन रोडवेज वाला जो है, रोडवेज वाला बस चलाएगा, कंडक्टर टिकट काटेगा। क्या आपने कभी देखा है कि रोडवेज बस कंडक्टर को कभी जो है ऑपरेशन करते हुए? हमारे से तो ब्लड टेस्ट तक भी करवाए जाते हैं। हमारे को जितने भी आप देखेंगे, सारे जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं, हम कभी रोडवेज के ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मिड डे मील के वर्कर बन जाते हैं, कभी हम इंजीनियर बन जाते हैं और कभी हम तहसीलदार बन जाते हैं, कभी अनाज मंडियां हम संभालते हैं। तो सोचने की बात है कि जो कार्य हमारा मुख्य कार्य है उससे हमें दूर किया जाता है, तो जाहिर सी बात हम बिल्कुल तैयार नहीं उसके लिए। 10+2 के जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनकी परीक्षाएं सर पे, इसीलिए उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द की गई हैं। कितना सीख पाते हैं वो बच्चे अभी जो कक्षाएं जिनको दे रहे हो? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है और उसमें जब एक तरफ तो सरकार कहती है कि शीतकालीन अवकाश, दूसरी तरफ उन बच्चों को विद्यालय के अंदर बुला रहे हैं, तो एक बात नहीं समझ में आती कि भाई 11वीं कक्षा के बच्चे का तो शीतकालीन अवकाश है, उसको तो विद्यालय में ठंड लगती है, 10वीं कक्षा के बच्चे को विद्यालय में ठंड नहीं लगती। ये कैसी दोहरी नीति सरकार अपना रही है? हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार 9वीं से 12वीं के सभी बच्चों को बुलाए। हम सभी को पढ़ाने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़े, हम चाहते हैं कि वो शिक्षा हासिल करें, लेकिन हमें पढ़ाने तो दें। हमें तो बाहर घसीट दिया जाता है, कभी ट्रेनिंग के नाम पे, कभी दूसरे मुद्दों के नाम पे। अभी कितने दिनों से पीपीपी का काम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जबकि सरकार ने इसके लिए सीएससी सेंटर बनाए हुए हैं। उन्होंने ही पहचान पत्र बनाए थे, अब वो क्या उनको ठीक नहीं कर सकते? ये उनका कार्य है, हमारा कार्य बिल्कुल नहीं है। ये क्या लगता है बच्चे भी परेशान होंगे फिर? जैसे बता रहे कि +1 के जो बच्चे हैं उनको बुलाया जा रहा है और जो 10th क्लास के बच्चे हैं 10th के बुलाया जा रहा है, +1 के जो बच्चे उनकी छुट्टी कराई जा रही है।
देखो जितनी सर्दी है उसको तो आप भी देखते हो, बच्चे ठिठुरते हुए आते हैं। अब सरकार की जो मंशा है भाई उनको पढ़ाने की है, तो जब हमने 2 क्लासों के लिए बुला रहे हैं तो हम 9वीं और 11वीं भी ले लेंगे, फिर उनको भी बुलाओ। जब हमने भी आना, जब टीचर्स ने आना है। वैसे तो ये सरकार को ये क्लियर पता है कि जब हमारे को 6 डे वीक हमारा है, हम शनिवार को भी आते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट में 5 डे वीक है, तो ये छुट्टियां हमारे को दी जाती हैं, ये पहले से दी जा रही हैं। तो जो हम शनिवार को हम जो पढ़ा रहे हैं उसके एवज में हमारे को छुट्टियां मिलती है। उन छुट्टी वाले दिनों में भी सरकार बुला रही है, वहां तक भी जायज है कि भाई बच्चे पढ़ाने के लिए। उससे आगे जाके जब उसी दौरान हम वो भी पढ़ाएं, उसके अलावा जो बाहर के काम भी करें। आप टीचरों को देखो, वो कॉपी पेन लेके न घर घर जाके न कभी PPP का काम है, कभी आधार कार्ड उनके लेने हैं बच्चों के, तो सारा काम हम ही करेंगे। इतने ज्यादा केंद्र खुले हुए हैं, CRC हैं जो सक्षम है, तो उनसे क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या टीचर को उनको जो छुट्टी दी गई उनको छुट्टियां क्यों नहीं वो उनका उपयोग कर सकते? किसी को मान लो को लेडीज है, अपने घर भी जाना है, और भी काम है, किसी के छुट्टियों में हम बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, किसी को घर का काम है, किसी को वो है, किसी का कंस्ट्रक्शन है, तो सब छुट्टियों में प्लान करते हैं और एकदम से फिर आदेश आता है कि भाई आपकी छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं। तो सबको मलाल होता है। और उसके अलावा फिर साथ साथ जो दूसरे काम करने पड़ते हैं वो तो एक अति बार हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो बिल्कुल नाजायज है। तो ये बताइए मैडम, घर से बच्चों की प्लस 10th और +2 के बच्चों की पढ़ाई के लिए आप आते हो, लेकिन दूसरे काम के लिए लगा दिया जाता है, तो फिर बच्चों को नहीं पढ़ा पाते? सर स्टडी तो इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है, लिस्टें इशू कर देती है कि स्कूल से काम नहीं हुआ है। अगर हम लिस्ट संभालेंगे, अपने काम अगर करेंगे तो स्टडी इफेक्ट होगी, ऑब्वियसली होगी। उसमें हम कोई ऐसा तो नहीं कि ड्यूअल पर्सनालिटी, एक पार्ट हमने क्लास में छोड़ दिया और एक हम काम करने जा रहे हैं, तो स्टडी इफेक्ट हो रही है सर, उससे नो डाउट। नुकसान बच्चों का ही है दोनों तरफ, यानी सर बच्चों का नुकसान इसलिए ज्यादा है, सरकार ने बुलाए बात ठीक है, 10th और 12th के बोर्ड की क्लास है, लेकिन मैं क्लास लेने के लिए जब आ रही हूँ, मुझे तो काम PPP का दिया हुआ है ना, PPP का, कि आज आपने कितने बच्चे टैग किए। तो काम कौन सा करते हो आप? बच्चों को पढ़ाते हो या काम करते हो? यही वाली चीज तो है ना, बच्चे तो घर जाके ये बोलेंगे कि ना मैडम तो क्लास में आए नहीं, क्योंकि वो तो PPP का काम कर रही है। इससे नुकसान अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बच्चे का ही नुकसान हो रहा है ना। फिर तो बुलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को। हाँ बिल्कुल सर, जो जैसे कि सभी ने बोला कि इस हिसाब से तो बच्चा जो बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि बच्चे भी उनको भी सर्दी लगती है। और इस हिसाब से जैसे कि बात है, जैसे सरकार ने पीछे एक आगे टैबलेट की जो इशू करे गए स्कूल में सभी बच्चों को। आज पहले जब कोरोना था, कोरोना का काल में तो उन पेरेंट्स से मोबाइल मंगवाया, ऑनलाइन स्टडी करवाई है। जब ये शीतकालीन जो कहर चला हुआ इसमें, इस दौरान टैबलेट का जब यूज होना चाहिए, जब उनको सर्दी नहीं लगती और बच्चों को गर्मी लगती है और स्कूलों में बुलाया जाता है, जबकि उसका ऑनलाइन हो जाना चाहिए था। अगर उसका वास्तव में यदि सरकार चाहती है कि हम शिक्षा देती है तो ठीक है, टीचर कब मना करते पढ़ाई से। ऑनलाइन अभी जो मौका है सर्दी का, सर्दी से बचा जा सकता है। और उसके साथ साथ भी ऑनलाइन जो भी 2-4 घंटे जो पढ़ाई टीचर को करनी है बच्चे सब्जेक्ट वाइज, वो सभी टीचर तैयार है, कोई इससे दूर नहीं है। टैबलेट से करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को दिए गए, फिर वो मतलब व्यर्थ किए गए हैं। 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा सरकार ने टैबलेट पे खर्च किया। और उस टाइम पे ये बहाना लगाया गया था कि ऐसा समय जब विपरीत परिस्थितियां होंगी तो हम उस समय बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इन टैबलेट का प्रयोग करेंगे। और आज तक भी आप जानते हैं, अनेकों बार हम सरकार को, विभाग को, अधिकारियों को दिखा चुके हैं, आज तक भी उन टैब का प्रॉपर प्रयोग नहीं हुआ है। बच्चे आज भी उनके लॉक तोड़ के उनमें गाने देखते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं। इवन पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी इन टैबलेट्स को वापस ले लो, हमारे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। और अब सरकार के लिए वो टैब कहाँ चले गए? अब वो तो सफेद हाथी बन के रह गई। और जहां तक एक और विशेष बात मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, अभी जो ये मौसम की मार है, बच्चों को स्कूल में बुला के न केवल बच्चे बल्कि हमारे साथी भी प्रभावित हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही रखसेड़ा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक रखसेड़ा के हमारे एक बहुत ही होनहार साथी, जिसकी केवल मात्र 40 साल की उम्र थी, स्कूल के अंदर उसने जकड़न महसूस की और इतना शरीर उसका अकड़ गया था कि उसने दवाई लेके वो मुश्किल से उस दिन घर पे पहुंचा था। और अगले दिन ही सुबह वो साथी परमात्मा को प्यारा हो गया। उस साथी की प्रदर्शन आपका चलने वाला है सर? ये हमारा चलेगा जी 15 तक। असला की तरफ से एक ही मांग की जाती है कि हम अध्यापक हैं, हमारा मुख्य काम होना चाहिए पढ़ाना। जो अन्य कार्य है इसका हम विरोध करते हैं। हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक ही बने रहना दिया जाए।
चलिए, तो तमाम जो टीचर्स हैं वो आप देख पा रहे हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 जनवरी तक ये प्रदर्शन इनका इसी तरह से चलने वाला है। जो टैब सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को दिए गए थे उसको भी व्यर्थ बताया जा रहा है कि क्योंकि इस सर्दी में जिस टैब का प्रयोग होना था, ऑनलाइन शिक्षाएं बच्चों को देनी थी, लेकिन अब बच्चों को बुलाया जा रहा है और इनका ये कहना है कि गैर शैक्षणिक जो कार्य है इन पे थोपे जा रहे हैं और इसी को लेकर ये परेशान है और लगातार जो प्रदर्शन है वो देख पा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सरकार के विरोध में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, इस वीडियो को पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार बेवजह इन लोगों को परेशान कर रही है। जिस प्रकार से सर्दी लगातार बढ़ रही है, इस सर्दी में भी देखिए ये लोग घर से आते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर इनसे जो है अलग अलग जो काम है वो करवाए जाते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों में इनकी ड्यूटियां लगाई जाती है, जिस कारण बच्चों की जो शिक्षा है वो भी लगातार प्रभावित हो रही है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।